जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग। याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। 15 दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर कर देखो। और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा, जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा, सबने प्रैक्टिकल करा। तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, बचा था कपड़े में से झटकार दिया। नहीं, तुम्हें लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है। अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा हो, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में 1 बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? 1 चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना। यदि हम 1 बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। 1 चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। शिव जी के कान में 2 कुंडल पद्म और पिंगल जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिले थे। तुमरुका जी के कहने पर। और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करी, शिव भक्ति करना प्रारंभ करी, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करी, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो, नहीं तो आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत होता। कोई सच्चा मिले। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रहा है। पद्म ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, इसलिए हम जब शिव को पुकारे तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा से। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पद्म और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़
आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ। वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पदम और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण, शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पदम पिंगल, नयन से जल बह रहा था पदम पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया त्राड़ देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया अड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा, मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा, शिव बल देगा। शिव जी ने पदम और पिंगल को उठाया, नेत्रों से जल बह रहे थे पदम और पिंगल के, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़क रहा है। शिव जी ने पूछ लिया, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, जरा ध्यान दें कथा पर, शिव जी ने पूछा तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो शंकर भगवान ने पूछा कि तुम पहले भी तो रो रहे थे? तो पदम और पिंगल ने कहा पहले इसलिए रो रहे थे कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो? तो पदम और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए है, अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को सार्थक। कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति है, तुम्हारे दुख को मिटा देगा। किसी ने कह दिया वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। कोई, जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या। अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शरणागति में रहकर शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित कर, एक लोटा। फिर नहीं जाना है। और फिर स्मरण में आ गया वो लाइन, बहुत बहुत दुखी होकर जो स्मरण किया है, बहुत ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। महाराज बहुत भटक लिए, जहां तहां भटक लिए, जगह जगह चले गए, ना जाने कहां कहां जाकर अपने हाथ पैर जोड़ते रहे, पर अब नहीं, अब तो केवल मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। अब नहीं भटकना, अब तो केवल एक ही जगह,
कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार।